एग्जाम टूर देख रहे हैं, आपसे बता दें बिग अपडेट है, यानी टीआरई 1 टीआरई 2 का खाली सीट जो है वह टीआरई 3 में ही जुटेगा। इस नोटिस से समझ लें, कल शिक्षा विभाग का जो मीटिंग चल रहा था, कल मैं भी गया था लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया, जिसके कारण से मैं बता दूं विलंब क्या हुआ, मैं अस्वस्थ था तो वहां नहीं रुक पाया, मेरा दर्द तेज होने लगा तो फिर मैं वापस आ गया। शिक्षा मंत्री से हम लोग सोचे थे कि भेंट किया जाए, क्या चल रहा है, लेकिन मीटिंग चल रहा था तो बोला गया कि 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो मैं नहीं रुका, वहां से वापस आ गया। देखिए ये कल रात में बहुत सारे बच्चे भेजे हुए हैं, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी कोई नोटिस हो किसी के पास भी पहुंचे तो आप तुरंत मुझे भेजे, तुरंत विद्यार्थी भेजे, रात 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, लेकिन उस रात में बनाना संभव नहीं होता है। और आपको मालूम होगा कि जब सब लोग आते हैं तभी ऑफिस खुलता है, तभी बन पाएगा, इसी कारण से विलंब हुआ, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। चलिए आप देखिए, सबसे पहले सबसे सटीक सबसे प्रमाणित खबर के लिए आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या मेरा कम अंक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हाँ 100% हो जाएगा, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग का ये एक चाल है, ये एक कदम है। लगातार जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, लगातार हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं कि फर्जी पहले ही जांच हो जाए, कि फर्जी बाहर भी कर जाए, सीट खाली न रहे, टोटल सीट पर रिजल्ट दिया जाए, इन सारे चीज को लेकर तो शिक्षा विभाग ने एक आप लोगों के लिए बढ़ाया कि सरकार अपना नीति को वापस लेना नहीं चाहती है, उस नीति में कुछ सुधार करना चाहती है। तो ये चाह रही है कि अब डायरेक्ट हम तो गलती किए हैं, पहले डॉक्यूमेंट जांच किए नहीं है, तो अब उसको कैसे हम अपना गलती एक्सेप्ट करें। तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे टीआरई 1 टीआरई 2 सभी का यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा, यानी टीआरई 1 में जो सीट खाली है, टीआरई 2 में जो सीट खाली है वह टीआरई 3 में जुटेगा। देखिए प्रेषक में अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। कल कई सारे विद्यार्थी मुझसे पूछे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि जो मीटिंग हो रहा है उसमें ये हो कि कहीं 1 कैंडिडेट पर बात किया जाए, कहीं डोमिसाइल पर बात किया जाए, कहीं 10% पर बात किया जाए। आज एक और मैं खुलासा करूंगा कि बिहार में 40% पर नहीं 100% पर बाहर वाले लोग आ रहे हैं, यानी 100 एससी सीट पर भी लड़ रहे हैं बाहर वाले, ओबीसी पर लड़ रहे हैं, ईबीसी पर भी लड़ रहे हैं, प्रमाण के साथ मैं उसको साक्ष्य के साथ आज बताऊंगा। तो सभी से निवेदन है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 40% पर नहीं, केवल जनरल सीट पर नहीं वो लड़ रहे हैं, वो आपका ईबीसी सीट पर भी लड़ रहे हैं, विकलांग सीट पर भी लड़ रहे हैं, एससी एसटी सीट पर भी लड़ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस पर भी लड़ रहे हैं। तो इसका खुलासा करूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें ये नोटिस कल देर रात यानी 3/9/2024 का नोटिस है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे और देखेंगे, और एग्जाम टूर को थोड़ा सा सहयोग में आप केवल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आते हैं, विषय माध्यमिक यानी 9th 10th एवं उच्च माध्यमिक 11th 12th विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षक द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 प्रथम चरण यानी टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी टीआरई 2 द्वितीय चरण के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति यानी टीआरई 1 टीआरई 2 के पश्चात जो उत्पन्न रिक्ति है, देखिएगा ये कौन, तो ये लोग जो ज्वाइन कर रही है, जो पहले से शिक्षक थे, जो 9th 10th में जिनका हो चुका हो या 11th 12th में जिनका हो चुका हो, उनके लिए पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए, यानी टीआरई 1 वाला टीआरई 2 वाला जोड़ते हुए बैकलॉग, देखिएगा बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में, यानी टीआरई 1 का जो बैकलॉग सीट है, जो खाली सीट है, टीआरई 2 का जो खाली सीट है, उन सभी को जोड़ते हुए आरक्षण का नियम पालन करते हुए टीआरई 3 में आपको देना है, समाशोधन करना है। प्रसंग विभागीय पत्रांक 21/28 दिनांक 19/8/2024 महाशय कृपया उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा विद्यालय अध्यापक के द्वितीय चरण टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहारकृत बिंदु के पश्चात आरंभ कराते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिन के अंदर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में निर्देश माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजते हुए निर्देश दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 21/485 यानी 21,485 दिनांक 22/11/2023 का उल्लेख किया गया था के स्थान पर सामान्य विभाग के प्रपत्र संख्या
2342 दिनांक 15/2/2016 एवं संकल्प संख्या 963 दिनांक 20/1/2016 को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः प्रपत्र कराते हुए निर्देश माध्यमिक शिक्षा के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करें 24 घंटा के अंदर। यथा उचित होगा। विश्वास भाजक देख सकते हैं, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा 3/9/2024 यानी कल का है। एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग तो इसमें यानी 9, 10, 11, 12 में 35% आरक्षण का नियम पालन किया जाएगा। इससे पहले आरक्षण का नियम कम था, उसको 2016 2000 उसके बाद बदला गया। 15/2/2016 में कम था तो उसको बदल के यानी कि 35% आरक्षण का जो नियम है महिलाओं के लिए, उसको सब कुछ को ध्यान में रखते हुए टीआरई 1 में जितना सीट खाली हुआ, टीआरई 2 में जितना सीट खाली हुआ, सभी को ऐड करके आरक्षण के नियम को ध्यान में रखते हुए सबको इसमें ऐड करना है और जोड़ के तुरंत भेजना है बैकलॉग सीट को। तो आपके लिए अच्छी खबर है, वह 9, 10 वाले विद्यार्थी हो या 11, 12 वाले विद्यार्थी हो। अभी आप लोग के लिए भी कुछ प्रोसेस चल रहा है, उस पर भी जैसे खबर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम टूर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।